गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग कैलकुलेशन सीरीज का थर्ड पार्ट देख रहे हैं, थर्ड डे देख रहे हैं। जैसा आपको पता है कि 30 डेज का चैलेंज है। अगर आप अच्छे से कंटिन्यू करोगे, लगे रहोगे, तो मैं गारंटी देता हूं आपको 10 दिनों बाद इंप्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। आफ्टर 10 डेज, अभी ये स्टार्ट है। 10 दिन तक आप लगे रहो। 10-12 दिन बाद जैसे जैसे मैं अच्छे अच्छे सवाल लाना शुरू करूंगा। अच्छे सवाल का मतलब क्या है, देखो आप। अब मैं धीरे धीरे सवाल आपके लिए से देखो, धीरे से पता भी नहीं चलेगा कब आप एल्जेब्रा के सवाल और कब आप बढ़िया बढ़िया सा सवाल शुरू कर दोगे सॉल्व करना। जैसे देखो, ये नंबर सिस्टम का कंपैरिजन का सवाल, ये भी कंपैरिजन का सवाल। ऐसे सवाल आप करना शुरू कर दोगे। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, ये भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। धीरे धीरे आप सीख जाओगे। अभी मैं लेवल बढ़ाते जाऊंगा। मैं बोला था पहले से ही कि हम लोग का क्लास बेसिक से हाई लेवल है। अगर आप पहला लेक्चर मतलब फर्स्ट डे और सेकेंड डे नहीं क्लास लिए हो तो पहले जाके वो दोनों क्लास देखो। और आज थर्ड डे अगर आप कंटिन्यूअस देख रहे हो तो आप एक कमेंट जरूर करना, डिलीट। ये कमेंट क्यों करना है? ये कमेंट एक खुद के ऊपर भरोसा दिलाएगा कि आप कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहे हो। खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि हां तुम कंसिस्टेंट हो, आप रेगुलर हो। और रेगुलरिटी एंड कंसिस्टेंसी ऐसी चीज होती है ना जो आपको सिलेक्शन तक ले जाती है। नहीं तो 22 लाख, 23 लाख, 40 लाख लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। देखोगे तो एमटीएस में 50-50 लाख, 1-1 करोड़ ग्रुप डी में फॉर्म भरते हैं। नौकरी होती है कि नहीं होती है ना भाई? नौकरी तो किसी का नहीं होता, उतने लोगों का। नौकरी सिर्फ उनका ही होता है ना जो लगातार लगे रहते हैं, जो अथक प्रयास करेंगे ना। आज भी, कल भी, परसों भी फेल हो गए, फिर भी पास हो गए, फिर भी एमटीएस पास हो गए तो सीएचएसएल के लिए, सीएचएसएल पास हो गए तो सीजीएल के लिए। कुछ लोग सीजीएल के बाद भी, कई सारे लोग हैं जो यूपीएससी का तैयारी करते हैं। मैं खुद सीजीएल पास हो गए, क्लासेस लेता हूं। तो जिंदगी में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। अगर आप निरंतर होकर कोई भी काम कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा करोगे। तो आपको इससे एक पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड होगा आपके अंदर। ये खुद से बोलो। कुछ लोग होंगे जो शर्माते होंगे कि सर नहीं, मैं कमेंट नहीं करता। ठीक है, कोई बात नहीं करते। अपने आप से बोलना, मत करना कमेंट, लेकिन अपने आप से जरूर बोलना। इससे आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड होगा। और जब आपके अंदर पॉजिटिविटी भरेगी ना तो आप बहुत अच्छा करोगे जीवन में भी। आगे आपकी बातें हो चुकी है कि आपको कोई भी लेक्चर ऐसे रैंडम नहीं देखना है, सीक्वेंस में देखना है। पीडीएफ आपको सेकेंड डे वाला मैं भूल गया था, लेट से डाला, शाम को डाला था, तो वो आपको आज कोशिश करूंगा जल्दी डाल दूं। अगर आपको पसंद आता है तो जितने भी ग्रुप है उसमें प्लेलिस्ट शेयर करो तीनों लेक्चर का, कि फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, तीनों लेक्चर का प्लेलिस्ट शेयर करो और बोलो कि मस्ट वॉच वीडियो है, आप इसको जरूर देखें। अगर आपका कोई भी छोटा भाई, कोई गांव का लड़का, कोई रेलवे का तैयारी कर रहा है, कोई यूपीएसआई की तैयारी कर रहा है, कोई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का तैयारी कर रहा है, सबके पास शेयर करो। एमटीएस का तैयारी कर रहा है उसके पास भी शेयर करो। आप सबको शेयर करो। और सीजीएल 2024 का नया ग्रुप बन चुका है। इस ग्रुप का लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, जाके उसमें ऐड हो जाना। धीरे धीरे मैं यहां पे आपको बेस बिल्ड कर रहा हूं, टारगेट देना शुरू किया हूं। तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। कुछ नहीं करना है। देखो, कुछ लोग बोलते हैं छोटी छोटी एरर हो जाती है तो बोलते हैं कमेंट करके ये एरर है। कोई बात नहीं भाई, ये बहुत छोटा सा एरर है, इतना तो आप मैनेज कर लोगे। देखो, ये आपको मैं 2-3 टेबल फिर से आगे बढ़ा दिया। तरीका वही है, तरीका नहीं बदलना। रफ कॉपी लो। 19, 19, 38, 29, 57, 1976, 1955, 19, 114, 19, 133, 19, 157, 19, 177, 19, 190 लिख दिया। आप अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। 19 जा 19, 92 जा 38, 93 जा 57, 94 जा 76, 195 जा 95। मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। 96 जा 196 जा 114, 197 जा 133, 198 जा 152, 199 जा 171, 110 जा 190। ऐसे आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। मैं अपने गांव से पढ़ा हूं। मेरे को कभी बचपन से ये 19 जा और 19 जा नहीं करके पढ़ा था। ये तो बाहर जाके सीबीएसई वाले लड़कियों को खास करके देख के मैं सीख गया, क्योंकि लड़के भी मैं देखता हूं ऐसे पढ़ लेते हैं। मैं लड़कियां थोड़ी सी, उन लोगों का जो होता है ना पिच जो होता है गले का, वो ज्यादा क्लियर होता है, शायद ऐसा मेरे को लगता है। तो वो लोग
जब कोई चीज प्रोनाउंस करती है, बोलती है तो क्लियरली आता है। तो मैं उन लोगों को देख के मैं सीख गया। वो लोग पढ़ती थी 5-2 जा, 7-3 जा, मैं सुन सुन के सीख गया। तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ के भी सुना दिया 19-1 जा, 19-2 जा। अब आप लोग ये मत बोलना नोटिस कहाँ कहाँ करते हो। ऑब्जर्वेशन आपका स्ट्रांग होना चाहिए, हर जगह से कुछ भी सीख लो, समझा। तो आपको क्या करना है, आपको अपने भाषा में सीख लेना है। नेक्स्ट, आगे मैं 3-4 बढ़ा दिया हूं कि 36 का स्क्वायर क्या होता है। 36 का स्क्वायर आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 6⁴ भी है। इसका यूज मैं जब आपको दिखाऊंगा तो आपको फायदा मिलेगा, उसको आपको याद रखना है। कुछ और आपको हिंट दिख जाए, जैसे आप एक 25 के स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हो, मतलब 625 को 5⁴ लिख सकते हो, 25 का स्क्वायर लिख सकते हो, समझे। आप इस नंबर को भी 2⁸ लिख सकते हो और 4 का पावर 4 लिख सकते हो। 256 को याद रखना, यूजेज पढ़ते हैं। जब मैं आपको यूजेज दिखाऊंगा तब आपको अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं पहले से आपको छोटी छोटी चीजें गाइड करते जाता हूं जो भी मेरे को दिख जाती है, ठीक है। आज हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तरीका वही है, तरीका आपको नहीं बदलना। तरीका क्या है, रफ कॉपी उठाना है, रफ कॉपी में आपको लिखना शुरू कर दो। 39 का स्क्वायर 1521, 38 का स्क्वायर 1444, 33 का स्क्वायर 37 ना 1369, 36 1296, 35 1225, 34 1156, 33 1089, 32 1024, 31 961, 29 841, 28 784, 27 729, इसको तुम 9 का क्यूब भी लिख सकते हैं, 3 के पावर 6 भी लिख सकते हैं, 26 676, 25 625, इसको 5 के पावर 4 भी लिख सकते हैं। ऐसे आप प्रैक्टिस करो, 10 दिन करो, फिर आपको भी धीरे धीरे फायदा देखना शुरू होगा। अगर आप सोचते हो कि एक दिन में टॉप कर जाओ तो नहीं होगा। नेक्स्ट, ये आपको आगे बढ़ा दिया 19 का क्यूब। अब मैं 19 का क्यूब तक आपको याद कर लेना। मैक्सिमम लोग होंगे, मैक्सिमम होंगे जिनको 19 का क्यूब नहीं याद होगा। और कल को मैं एक छोटा सा पॉपुलेशन का परसेंटेज का सवाल बना दूंगा क्या, बना हुआ है पास्ट में, मैं ला दूंगा। कैसे ला दूंगा, देखो परसेंटेज का ला दूंगा। देखो कौन कौन से चैप्टर से इस डेटा से सवाल बना दूंगा। परसेंटेज कल पढ़ाऊंगा, तो कल को आपको आने वाले टाइम में जब मैं बेसिक फ्री बैच शुरू करूंगा तो परसेंटेज हो, सीआई हो, इनमें सवाल आपको सिंपली बना दूंगा। बोलूंगा देयर इज ए 5% डिक्रीज इन पॉपुलेशन फॉर 3 years। 3 साल तक 5% से डिक्रीज किया गया। तो 5% का मतलब क्या होता है, किसी को अगर समझ में नहीं आएगा तो चिंता मत करे, मैं इसका यूज दिखा रहा हूं। जिसको समझ में आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, उसको भी मैं सिखा दूंगा। तो 5% का मतलब होता है 5/100, 1/20। तो 20 पे 1 का डिक्रीज है, मतलब 20 से 19 है। मैं बोला 3 साल तक डिक्रीज है, तो 20 के क्यूब से 19 का क्यूब। अब किसी को 19 का क्यूब नहीं याद होगा ना, तो देखता हूं मैं हांफने लगता है उस टाइम पे, वो गुणा भी नहीं कर पाता। कितना लोग तो ऐसे दिमाग भी नहीं लगा पाते कि 19 का स्क्वायर मेरे को याद है 361, इसमें 19 से मल्टीप्लाई करके 19 का क्यूब लिख लेता हूं, ये भी नहीं कर पाते, पसीने छोड़ देते हैं। तो याद है वो तो करेगा तेज, आपको ये सब सोचने भी आना चाहिए। सीआई में भी वही सेम काम करूंगा, 5% से डिक्रीज करा दूंगा, कोई इंस्टॉलमेंट कुछ भी आपको मिल जाएगा। सवाल बनाने का बहुत सारे तरीके होते हैं, तो आपको क्या करना है, तरीका वही है कि आपको इसको 2 बार लिखना है। 19 का क्यूब 6859, 18 का क्यूब 5832, 17 का क्यूब 4913, 16 का क्यूब 4096, 15 का क्यूब 3375, 14 का क्यूब 2744, 13 का क्यूब 2197, 12 का क्यूब 1728, 11 का क्यूब 1331। ऐसे आपको फटाफट से लिख देना है। नेक्स्ट, इसको आगे तक बढ़ा दो। √8 तो आप आसानी से याद कर लोगे, क्यों, ये क्या है 4 × 2, तो ये 2 √2, और √2 का वैल्यू क्या होता है 1.41, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2.82। नहीं भी याद होगा तो याद हो गया। अभी मैं आपको इसको अप्रोक्सीमेटली कैसे निकालते हैं ये भी सिखाऊंगा, चिंता मत करो। कैसे धीरे 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 आपके अंदर सारा चीज भर जाएगा, वो पता नहीं चलेगा। जैसे क्या होता है ना, जब दादी वादी खिलाती है, मम्मी थोड़ा 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 खिलाते पेट भर जाता है, पता नहीं चलता है। एक बाइट दादी में खा लिया, एक बाइट मम्मी में, एक पापा में, ऐसे करके। तो इसे एक एक बाइट में आपको दे रहा हूं।
धीरे धीरे। इसको भी आपको क्या करना है, ऊपर से नीचे तक एक बार लिखना है, 2 बार लिखना है। आपको डिवीजन में ये वाला पार्ट में सिखा चुका हूं कि आपको फैक्टराइज कर करके कर देने हैं। अभी डिवीजन में 3-4 केसेस और डिस्कस करूंगा मैं। आज का जो केस डिस्कस कर रहा हूं ना, वो केस ये है कि अगर नीचे प्राइम नंबर हो तो क्या करेंगे। मतलब जब हमारे नंबर्स ऐसे थे तो मैं इजीली कर ले रहा था। जब नीचे में कोई ऐसा नंबर आ जाएगा जिसको हम लोग 2 पार्ट में फैक्टर नहीं बना पा रहे, 2 पार्ट में ब्रेक नहीं कर पा रहे, फिर कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं। पहला चीज आप ध्यान रखो कि इस तरीके के केस आपको बहुत रेयर दिखेंगे, और अगर दिखे भी तो आप एक काम ऐसे भी कर सकते हो कि 60, मान लो एक ले लेता हूं कि 67 से 79 में भागा दे दिया, ऐसे भी कर सकते हो, निकल जाओगे। मतलब ऐसा नहीं कि आप फंस जाओगे ऐसे करोगे तो। देखो आपके सामने ही तो कर रहा हूं, 6 9 54 लगभग 9 बार जाएगा, 1.19 हो गया काम। आप ऐसे भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत रेयर इस टाइप के आएगा कि नीचे ऐसा नंबर दे देगा जो काटेगा नहीं। मतलब अगर 100 सवाल एसएससी डिवीजन से सेट किया कि आपको लास्ट में जाकर डिवाइड करना है, तो 2 से 3 सवाल ऐसा सेट कर सकता है, बहुत रेयर। तो पहला है कि आप आराम से ऐसे भी कर सकते हो। और 1-2 तरीका बताता हूं। एक तो इसी तरीका का ना जल्दी कैसे करें सिखाऊंगा, और एक होता है अप्रोक्सीमेशन, रेशियो से करते हैं कि रेशियो इंक्रीज डिक्रीज चेक करके। तो अप्रोक्सीमेशन में अभी नहीं सिखा रहा हूं, किसी और क्लास में सिखाऊंगा कि रेशियो में इंक्रीज रेशियो में डिक्रीज करके जल्दी कैसे करें, वो भी आपको सिखाऊंगा। लेकिन अभी आपको मैं बेसिक का ही एडवांस्ड वर्जन सिखा रहा हूं। मतलब बेसिक का एडवांस वर्जन क्या, बेसिक में ही स्टेप्स को कैसे स्किप करें, स्टेप्स स्किपिंग, जल्दी जल्दी करने का तरीका बेसिक से ही। इसको आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेशन की भी नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिस का चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलो मैं इसी को पहले सिखाता हूं। 79/67 मैं क्या किया था, ऐसे किया था ना, 9 से 7 किया तो ये यहां पे पहले डेसिमल आया, 67 है कम, 67 कितना बचा, 63 बचा ना, 10 से 7 किया 3, अच्छा 53 बचा, गलती कर दिया हूं, कोई बात नहीं, कमेंट नहीं करना ज्यादा। अब लगभग जाएगा 6 9 54 नहीं जाएगा तो 6 8 48 चला जाएगा, 8 7 56, 8 6 48 5 53, लगभग 1.18 आ गया। अब मैं बोल रहा हूं ना कि इसको ऐसे ना करके ना यहां से सीधे करना शुरू करो। इस पे 2 0 3 0 अपने मन से रख लो, अपने मन से रख लो। अब यहां पे करना शुरू करो। कैसे करोगे देखो, 67, 9 से 7 गया 2, 7 से 6 गया 0, एक बार में जाएगा 67, ये कितना हुआ, 10 से 7 गया 3, 11 से 6 गया 5, 1.1 आ चुका है। अब मैं एक 0 हो गया, ये 0 यहां से उतर गया, 6 8 48, 8 7 56, 8 6 48 और 5 33, 8 7 56 और 8 6 48 और 5 33, 536 आ गया। मतलब 530 से ज्यादा है तो 1.179 ऐसे जाएगा। तो मैं सिंपली इसको 1.18 लिख रहा हूं। सर इससे फायदा है क्या? हाँ बहुत फायदा है, लिखना कम पड़ेगा, जल्दी जल्दी होगा। अगर आप ऐसे लिखना शुरू करते हो तो जल्दी 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 होते जाएगा। मैं 1 2 और करके दिखाता हूं, 2 3 मैं करूंगा, उसके बाद आप खुद करोगे तो आपका हैबिट हो जाएगा। देखो मैं बोलता हूं कि आपके सामने छोटे नंबर ही लेता हूं, 73/29, 2 0 बैठा दिया। देखो 29 दूना 58, 13 से 8 गया 5, 6 से 5 गया 1 0, 29 5 से 145, 5, तो ये क्या हुआ 2.5 और 1 0 जाएगा 29 से कम, 2.51 आ गया। 29 1 जा। अगर मैं आपको 1 2 और लिखूं, 29 का तो टेबल याद था सर, आप तेजी से कर दिए। मैं आपको उस नंबर लिखता हूं जो टेबल नहीं याद है, 59 लिख लेता हूं, ऊपर में लिख लेता हूं 34। तो 34/59 सॉल्व करना है। मैं 2 0 बना दिया, 6 5 30 लगभग 5 बार जाएगा,
बोलोगे जी सर, 5 बार ले जाओ। 5 नमा 45, 5 बचे 25 और 4 29, कितना बचा? 10 से 5 गया 5, 13 से 9 गया 4, 6 7 42, लगभग 7 बार जाएगा। अगर ये 60 होता तो 7 बार जाता ना, तो मैं इसको 60 से कंपेयर कर रहा हूं। 6 7 42, बोलोगे जी सर, तो मैं 7 बार ले गया। 7 नमा 63 और 7 5 35 और 6 41। आप ऐसे भी टेबल पढ़ सकते थे कि 60 से 59 करना था तो 7 गुणे 60 माइनस 1, तो 7 6 42, 420 से गया 413। जल्दी होता, मन में ही तो पढ़ना था। 413 घटाया 37 बचा। अच्छा, यहां तो पहली बार शुरुआत से ही परसेंटेज में जा रहे हैं, क्योंकि पहली बार भी हम लोग नहीं, एक बार भी नहीं जा रहा था, तो 0.57। एक बार और पढ़ दो, 6 6 का 36। समझ रहे हो? मुश्किल से आपके 15 सेकेंड यहां लगेंगे, सॉल्व हो जाएगा। आप अगर कोई अप्रोक्सीमेशन मेथड भी सीखोगे ना, तो उससे लगभग 10 से 15 सेकंड ही लगेंगे, इससे कम नहीं लगेगा। तो आप इससे भी जा सकते हो। अप्रोक्सीमेशन आने वाले टाइम में सिखा दूंगा, लेकिन सजेस्ट करूंगा इसी से जाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहता है इसमें। आज एक और कराऊंगा, फिर 3 आपके लिए छोड़ दूंगा। 73 से डिवाइड कर रहे हैं, मान लो किसको कर ले, 68 को करते हैं। चलो, अब तो एक बार भी नहीं जाएगा तो 0 0 चढ़ा लो। एक बार भी नहीं गया तो 0.7 8 56, 7 9 63, 7 9 ले जाते हैं, 9 3 27 और 9 7 63 और 2 65, 0.9 घटा दो। 10 से 7 गया 3 और 7 से 5 गया 2, 23 बचा। बोलोगे जी सर। 7 3 21, लगभग 3 बार जा रहा है। 30 से 19 गया 11, 7 एकम 7, 0.931 आया। बोलोगे जी सर। पहला चीज, आपको नीचे प्राइम देके बहुत रेयर सवाल आएगा। अगर आएगा भी तो आपको कितना सेकंड लग रहा है, आपके सामने ही तो कर रहा हूं, कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूं। तो आपको ये सारे सवाल सॉल्व करने हैं खुद से। दिख रहा है? बोलोगे जी सर। अब मैं आपको आज ऐसे ही एक सेशन आपके, मतलब एक कॉन्सेप्ट आपको, कि जब प्राइम से मल्टीप्लाई करना हो, लाइक मैं आपके सामने नंबर दे दिया 67 × 83, तो कैसे करेंगे कल के सेशन में बताऊंगा, एक एक करके, क्योंकि पाचन क्षमता अपना मजबूत रहना चाहिए। तो आपको ये वाले कैसे करने हैं, मन से करो। 8 6 48 की 4, मान लो इसको कर रहा हूं, 8 6 48 की 4, 8 हाथ में लगा 4, 8 5 40 4 44, 6 से कर लिया 6 8 48, 6 4 24 और 4 28, 6 4 24 और 4 2 26। एक बार 8 का टेबल पढ़ दिया, एक बार 6 का टेबल पढ़ दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ऐसे आप फैक्टराइजेशन से, अगर आप फर्स्ट और सेकंड क्लास नहीं देखे हो तो देख के जल्दी जल्दी करना प्रैक्टिस। इसमें भी मैं कोई चेंज नहीं किया हूं, 3 डिजिट का ही, मतलब 3 का ही भी टेबल करो, लेकिन करना रेगुलर है। अभी 3 का टेबल एक कंप्लीट करो। तरीका मैं कल के क्लास में बता चुका हूं, जाके देखो। अब मैं क्या कर रहा हूं, धीरे धीरे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं। हर सेशन में 1 से 2 कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्वेश्चन बढ़ाते जाऊंगा। तो आप क्या करो, इसको करना। उत्तर आप कमेंट में भी दे सकते हो, आपके इच्छा पर है, कोई प्रेशर नहीं है। इसको करना क्या आएगा, अच्छा चलो इसको सिखा देता हूं। ये सिखाऊंगा नहीं, आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। एक क्लास पढ़ा होगा, मैं उसका भी लिंक कमेंट में दे दूंगा, कंपैरिजन। मैं इसका लिंक आपको कमेंट में दे दूंगा, कंपैरिजन देख लेना जाके। मैं सिखा देता हूं। फिर भी अगर आपसे कोई बोले कि 3/4 और 4/3 में कौन बड़ा है, तो इसको 3-4 कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है कि इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करो। 3 3 9 और 4 4 16। कौन बड़ा है सर? 16 बड़ा है, मतलब ये बड़ा है। अगर आपसे बोलूं कल को कि 3/7 और 5/8 में कौन बड़ा है, जल्दी बताओ। अगर कल को एक सवाल और पूछ दूं, 6/13 और 11/31 में कौन बड़ा है। एक सवाल पूछ दूं कि 5/7
और 13/23 में कौन बड़ा है? एक सवाल पूछ दो कि 6/11 और 17/37 में कौन बड़ा है? जल्दी जल्दी बताओ। तो क्या करोगे? तरीका आप सीख गए हो कि सर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 23×5 115, 13×7 191, 115 बड़ा है मतलब ये बड़ा है। 31×6 186, 13×11 143, 186 इज ग्रेटर देन 143। 8 दिया 24 और 7×5 35, 24 इज लेस देन 35 मतलब ये बड़ा है। 37×6 222, 17×11 187 ये बड़ा है मतलब ये बड़ा है। तरीका सीख गए? बोलोगे जी सर। अब आपको क्या करना है? मेथड आपको पता है तो बताना है इस दोनों में से कौन बड़ा है, कमेंट करके। इस दोनों में से कौन बड़ा है ये भी कमेंट करके बताना है। इस सवाल का भी उत्तर आपको बताना क्या आएगा, इसका भी उत्तर आप बताना क्या आएगा, और इसका भी उत्तर आप बताना क्या आएगा। अप टू 3 डेसिमल। आशा करता हूं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट में दे दिया हूं, जाके ज्वाइन कर लेना। वहां पे इसका पीडीएफ डाल दूंगा मैं, और आपको साथ ही साथ 2024 का ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपके प्यारे कमेंट हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी चाहते हो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, और लाइक आप करके ही जाना। और जो भी आपको कुछ और सजेशन चाहिए, कुछ एडवाइस चाहिए, कुछ स्ट्रैटेजी चाहिए, कुछ भी नॉलेज आपको चाहिए ना एसएससी के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा। अभी के लिए यहाँ टाटा बाय बाय, मिलते हैं डे 4 में।